ये इनका ये अपना फजील अहमद साहब का ये खूब चल गया, रावण की लंका जलेगी और जली। यहाँ पे नजीर खान साहब एक हमारे हैं, वो लिख रहे हैं कि मुमताज भाई सारे यरगवाली यानी बंधक छूटने के बाद नेतन्याहू फिर हमला करेगा, ये खाली दिखावा है, उस पर ज्यादा दबाव होने से ये काम किया गया है, उसने ये काम किया है। अगर फिर हमला किया, दो चीजें मुझे लग रही है, एक तो मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को रहने नहीं देंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे कितना यकीन किया जाए, नंबर एक। नंबर दो ये कि क्या अगर सिचुएशन ये हुई कि फिर हमला होता है, फजील साहब अब क्या सिचुएशन होगी आपके हिसाब से, क्या लग रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट होगा अगर फिर से इजराइल ने हमला शुरू किया तो? देखिए, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक क्रूर शासक होते हैं कि एन केन प्रकार उनको हर हाल में चाहे लाखों आदमी को मारना पड़े तो वो मार के जीतेंगे। और एक सम्राट अशोक जैसे लोग होते हैं जो पीछे मुड़ के जब उन्होंने देखा कि कलिंग के युद्ध के बाद विधवाएं रो रही हैं, मासूम बच्चे अनाथ हो गए, तो उन्होंने कसम खा ली कि आज के बाद से युद्ध नहीं होगा। और कुछ आज की डेट में जब लोकतंत्र के भी जो, ये तो राजशाही की बात थी कि एक आदमी को आप 40 साल 50 साल झेलते हैं। कभी कभी राजशाही इसीलिए खत्म करके लोकतंत्र बनाया गया कि आप 5-10 साल आप वोट के बदले आप राजा बदल सकते हैं। यदि लोकतंत्र में भी ऐसे राजाओं की तरह अगर आप व्यवहार करने लगेंगे, फिर जनता आपको नहीं छोड़ती। फिर एक ऐसा मॉब आता है, एक ऐसा तूफान आता है, उस तूफान को कोई रोक नहीं पाता है। और बहुत से बादशाहों को देखा कि पब्लिक ने ट्रैफिक पोल पर हैंग कर दिया। पब्लिक ने, खुद अफगानिस्तान में देखा आपने कि पब्लिक पोल पे जो है उनको ट्रैफिक पोल पे हैंग कर दिया गया। ऐसे बहुत से बादशाहों की हिस्ट्री गुजरी है। तो कभी लोगों को ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी है, सारी जांच एजेंसी हमारी है, हम सरकार में हैं, हम पावर में हैं, यही पावर उनके विनाश का कारण बन जाता है। जनता को जब ये लगने लगता है कि हमारी अवहेलना, क्योंकि देखिए अब लोकतंत्र की आदत पड़ गई है सबको। अब लोग, पहले राजशाही की आदत थी, लोग हर चीज को बर्दाश्त कर लेते थे। अब लोकतंत्र में आम आदमी बहुत ज्यादा किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता क्योंकि उसे बदलने की आदत पड़ी हुई है। और वो चूंकि जानता है कि हमें संवैधानिक अधिकार है, हम इसको बदल सकते हैं। तो अगर कोई जीता हुआ कोई डेमोक्रेटिक लीडर अगर ये सोच ले कि हमें राजा जैसा बर्ताव करना है, तो ये उसकी भूल है। आप देखिए, आपने बांग्लादेश के अंदर कितने दिन लगे, 10 दिन के अंदर शेख हसीना को भागना पड़ा। और वहां पे बशर अल असद को आप देख लीजिए किस तरह से जाना पड़ा। इतने बड़े बड़े कंट्री के लोग जो है वो निकलना पड़ रहा है। तो आज की स्थिति में कोई भी सुरक्षित नहीं है। इमरान खान को आप देख लीजिए कितने साल से जेल में है। और परवेज मुशर्रफ का मैं याद दिलाना चाहता हूं, उन्होंने अफगानिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान में अमेरिकन बेस दे दिया था और कहा था कि हमने अपना कर्जा माफ करा लिया। तो ये पाकिस्तान का कर्जा भले आपने माफ करा लिया, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का अपमान था ये कि आप अफगानिस्तान को मारने के लिए अमेरिका को अपना बेस दे रहे। पाकिस्तान की आवाम, कर्जा तो आवाम भरती है ना, आप कौन होते हैं कर्जा भरने वाले? आप तो उसी आवाम के पैसे से सैलरी पा रहे हैं, उसी आवाम के पैसे से आपकी गाड़ी का तेल भराया जा रहा है, उसी आवाम के पैसे से आपका फोन बिल, आपके बड़े बड़े सूट, बड़े बड़े कार, लग्जरी घर, ये सब सारी चीजें आवाम के पैसे से होता है। तो आवाम नहीं चाहती थी कि अफगानिस्तान के खिलाफ। ब्रेकिंग खबर है, एक बड़ी खबर फजील साहब मैं रोक करके दे रहा हूं, नूर साहब ने अपडेट किया है, वो ये कि इजराइल के वित्त मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ये सिचुएशन वहां पे शुरू हो गई है। वहां के जो वजीर खजाना है उनका इस्तीफा हो गया है और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही बड़ी बात है। और दूसरी तरफ नुसरत हुसैन साहब ने लिखा है कि जो हमने कहा है कि 50,000 आईडीएफ के लोग मारे गए हैं, तो उसके पीछे ये है अमरीश मिश्रा जो जियो पॉलिटिक्स में बहुत नजर रखते हैं, हिस्टोरियन है, उन्होंने एक चैनल पर ये बात कही है। ये उन्होंने उनका हवाला देकर के ये बात कही है। फजील साहब कंटिन्यू करें, ये जो सिलसिला शुरू हो गया है। और मैं समझता हूं कि, और यहाँ पे एक बात यूनुस चुड़वारा साहब ने लिखी है आपकी बात में कि हमास के अबू उबैदा का बहुत बड़ा बयान, अगर नेतन्याहू ने सीज फायर को नहीं निभाया
तो इसराइल के अंदर कोहराम मचेगा और इसराइल के अंदर मिसाइलों की बारिश होगी। ये जो बयान आया है फतेह साहब, कैसे आप देख रहे हैं? सारा काम तो आपका चैनल खराब कर देता है, सारी योजना आप लीक कर देते हैं कि क्या होने वाला है। इजराइल इसीलिए सतर्क हो जाता है। अब उसको भी पता है कि जॉर्डन में सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और जॉर्डन से जब 2 लाख सैनिक घुसेंगे इजराइल में, तो उनका मिसाइल 150 किलोमीटर में उनको SLR भी काम नहीं करेगा। कई बार हम लोग बात करते हैं, दूसरे दिन मैं देखता हूं कई उस पे जो है वो खबरें वही वाली चलने लगती है। पता नहीं कैसे ये हो रहा है, क्या है। पूरा गल्फ में ये चर्चा यही होने वाला है। अब आपको बता रहे हैं कि हमेशा पहले छोटे लोगों पे ही गाज गिरती है। पहले वित्त मंत्री जाएंगे, फिर रक्षा मंत्री पहले ही जा चुके हैं, फिर नेतन्याहू का नंबर आएगा। अब विपक्ष को तो एक मौका मिल जाता है ना कहने का। अब तो लड़ाई बंद हो गई। नेतन्याहू मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो एक इमरजेंसी गवर्नमेंट चला रहे थे, वो बहुमत के आधार पर नहीं बने थे, वो एक इमरजेंसी गवर्नमेंट चला रहे थे जो लड़ाई तक थी, सीमित थी। तो मैं बात कर रहा था कि पूरे दुनिया में क्या हो रहा है। तो इस तरह से जब अमेरिका और इजराइल, जब इनको पता है कि अगर ये लोग इकट्ठा हो करके और जब हमला करेंगे तो नहीं चल सकता है। और उनको ट्रंप को नहीं पता हो गया कि पूरे अरब की आवाम, यहां तक कि अरब की भी जनता, जो सऊदी अरेबिया पूरा मतलब अमेरिकन प्रो है, उसको भी अपने डर है। वो बशर अल असद की मध्यस्थता कर रहा है, वो सीरिया की मध्यस्थता कर रहा है, वो कह रहे हैं कि फिलिस्तीन को आजाद देश जल्दी घोषित करो, अब जाके बोले। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या खुशी से कर रहे हैं? जॉर्डन के किंग जो है वो अमेरिका प्रो है, लेकिन उन्होंने माफी मांगा जाकर के आयतुल्लाह खामेनी साहब से, फोन करके माफी मांगा कि हमने गलती किया, हम आज से आपके साथ हैं। हम इजराइल ने जो मिसाइल और जो वायुसेना अपनी भेजी थी वो तो जॉर्डन के ऊपर से ही गई ना, तो उन्होंने माफी मांगी इस बात के लिए। ये इजराइल को पता हो गया कि अब हम लोग धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। और देखिए, घोड़ा जो होता है ना, जब कीचड़ में फंसता है, दलदल में, तो वो खड़ा हो जाता है, वो फिर हरकत नहीं करता है। और गधा जो होता है वो हाथ पैर मारने लगता है, और जितना हाथ पैर मारता है दलदल के अंदर जाने लगता है। तो जो होशियार, चूंकि घोड़ा होशियार होता है, वो खड़ा हो जाता है। जहां देखा कि दलदल है वो बिना हरकत किए खड़ा हो जाता है कि कुछ हो सकता है कि बच जाए। तो ये लोग अहंकार जो रावण का है ना, नेतन्याहू का जो अहंकार है कि हमारे पास मिसाइलें हैं, हमारे पास 100 एयरक्राफ्ट हैं, हमारे पास परमाणु बम है, ये सब कुछ रखा रह जाता है और दुनिया लूट के चली जाती है। और खबर